नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। बिहार की सियासी लड़ाई में आज नए अध्याय की शुरुआत हो गई, क्योंकि बीजेपी ने दावा कर दिया कि बिहार में असली लड़ाई जंगल राज और मंगल राज के बीच है। यानी बीजेपी कह रही है कि एक तरफ जंगल राज के युवराज हैं, तो दूसरी ओर बिहार को मंगल राज देने वाली एनडीए सरकार है, यानी सुशासन देने वाली। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद और राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए महागठबंधन पर आज जोरदार वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से बड़ी दिक्कत है, इसलिए बिहार की जनता को सतर्क रहना चाहिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोरोना काल में ये लोग मजदूरों को भूल गए, इसलिए अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे दमदार धमाकेदार बहस, जंगल राज वर्सेस मंगल राज। और आज आर पार में हमारे साथ बिहार चुनाव के दो दिग्गज चेहरे भी होंगे, वो भी लाइव। अब से कुछ देर बाद बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा, और हमारे साथ जुड़ेंगे एलजेपी के चिराग यानी चिराग पासवान, जिन्होंने तूफान मचा रखा है इस चुनाव के अंदर। ये दोनों मेरे साथ लाइव होंगे। तो जंगल राज बनाम मंगल राज, बिहार का चुनाव इसी पर जा रहा है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। बिहार में एक कहावत है, सब कुछ खैनी दूगो भुजान चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। बिहार का जनादेश स्पष्ट है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से महागठबंधन पर एक और बड़ा प्रहार हुआ। बीजेपी के संबित पात्रा ने ट्वीट किया, बिहार में ये चुनाव जंगल राज वर्सेस मंगल राज के बीच है। बिहार की जागरूक जनता से अपील है कि वो मंगल राज को भारी बहुमत से जिताएं। बीजेपी लगातार बिहार में एनडीए की जीत का दावा कर रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है। मैं बिहार पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इसको कैसे आंकते हैं? जनता ने नकार दिया है। जनता इनको घर बैठाने के लिए आतुर है। हमारे को क्लियर कट मेजोरिटी आ रही है, 2/3 मेजोरिटी की तरफ हम बढ़। तो उधर महागठबंधन की तरफ से भी जोरदार पलटवार हो रहा है। गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। यही दो लोग आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है इनमें। इसी बीच पटना के फतुहा विधानसभा में वोटिंग कर लौट रहे एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। महिलाओं को मारा गया। मारपीट का आरोप तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। और ये मारपीट क्यों की गई,
पीड़ित परिवार से ही सुन लीजिए। तो जानता है कि हम लोग मनपसंद वोट नहीं देगा उसको, तो वो लोग चीड़ था, वो लोग 4-5 ग्रुप बना के बैठे हुए आ रहे थे। हम वोट दे के अभी आए हैं। अपना लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद किसका दावा दमदार है, इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। क्यों बीजेपी कह रही है कि ये लड़ाई जंगल राज वर्सेस मंगल राज की है। तो आज आर पार में बिहार स्पेशल है और मेरे साथ 2 बिहार के दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम डिबेट भी करेंगे। लेकिन पहले मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जाने माने एक्टर और कांग्रेस के नेता, मेरे साथ हैं, हमारे पुराने मित्र भी। सिन्हा साहब, अभिनंदन, आपका स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। कैसे हैं आप? कोरोना का समय चल रहा है, आप तो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और आपसे साक्षात्कार हो रहा है और अच्छा लगा, और वो भी आप जंगल राज वर्सेस मंगल राज का डिबेट आज मंगलवार के दिन, महावीर जी के दिन आप कर रहे हैं। मैं मंगल कामना के साथ आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रोत्साहन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मंगल राज की कामना जो है जल्द से जल्द बिहार में साकार होगी, बिहार की जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के विकास के लिए। और बिहार में 4 चीज़ों की जो सख्त ज़रूरत है, P फॉर पीस, P फॉर प्रॉस्पेरिटी, P फॉर प्रोग्रेस एंड P फॉर प्राइड। इन 4 चीज़ों को हासिल करने में आपका मंगल कामना बहुत रंग लाएगी। यही हमारी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमीश देवगन जी। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, क्योंकि आपने खुद जंगल राज और मंगल राज की बात कर दी, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर जंगल राज लाना है तो ये आरजेडी और कांग्रेस वालों को लेकर आओ, और अगर सुशासन लाना है तो फिर एनडीए की सरकार जरूरी है। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को डबल युवराज कहते हैं। आपके मित्र भी हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप उनके सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं, क्या कहते हैं? देखिए, चलिए आपकी ही बात से मैं श्रृंखला जोड़ता हूं कि चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, पूरे समाज के दोस्त हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। लेकिन इस घड़ी में या संकट की घड़ी में या चुनाव की घड़ी में हम चाहेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन दें, बताएं कहाँ पे विकास हुआ है पिछले 15 साल में। हमें वो बताएं तो सही कि जो स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात हुई थी बिहार को, क्या दिया या कब देंगे। जो उन्होंने कहा था कि 125 लाख करोड़ हम बिहार को देंगे, अभी भी चुनाव की घड़ी में मुश्किल से, विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, 16,500 करोड़ का उन्होंने झुनझुना पकड़ाया वो चुनाव की घड़ी में। आप भी जानते हैं अमीश जी, चुनाव की घड़ी में बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों की तरह कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बात ख़त्म हो जाती है, हवाई हो जाती है। तो मैं विनती करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा मार्गदर्शन दें। कहें तो सही कि जो यहाँ कहा था कि गांधी सेतु पैरेलल समानांतर फिर से बनवाएंगे, कहाँ गया? हवा में या हवाई या कागज़ों में रह गया? ऐसे बताएं, इतने सारे वायदे हुए, कुछ बता दें हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हमारे अपने बिहार में क्यों हैं? क्यों 2 आदमी में से 1 आदमी बेरोज़गार है? क्यों हमारे जो मजदूर परिवार के लोग सड़कों पे हफ्तों, जिनका आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, लेकिन हफ्तों पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे, तड़पते हुए, तरसते हुए, न खाना न पानी, और वो महीनों लाखों लोग जिस तरह से कुछ ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ ट्रक के नीचे कुचल गए, उनकी डेटा नहीं सरकार के पास, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं। और जब बिहार आते हैं तो बिहार में क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाता है, और उसके बाद भी उनके साथ
ऐसा कुछ नहीं। मनरेगा में काम मिल रहा है तो मनरेगा जी। में क्या काम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आप लोग को अच्छी तरह पता है। और हमारे स्टूडेंट्स का ये बेरोजगारी की जड़ में जो हमारे स्टूडेंट्स रहे, वहाँ कोटा से बुलाना था, उनको नहीं बुलाया गया, चेन्नई से नहीं बुलाया गया, कर्नाटका से नहीं बुलाया गया, और बुलाया गया तो 2-4 अपने लोगों को बुलाया गया। तो ये लोग देख रहे हैं। अभी घड़ी थी, प्रधानमंत्री जी से विनती कर रहा हूँ, अभी घड़ी थी उनके जख्मों पे मरहम लगाने की। पर इन बातों से और जंगल राज की बात करके 15 साल 20 साल पहले की बात करके उनके जख्मों को कुरेदने की जो कोशिश हो रही है, मैं उसी लिए कह रहा हूं, मेरे किसी अपोजिशन से या जो हमारे मित्रगण हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने समाज के हैं, अपने फ्रेंड्स हैं। ये मुद्दों पे बात हो रही है, सिद्धांतों पे बात हो रही है। उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। जवाब दे दें जी, उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। आपने बोला कि चुनावों के अंदर हवाई बातें होती हैं, तो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या वो भी सब कुछ हवा में है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का इंटरव्यू करा, उन्होंने बोला कि 10 लाख नौकरी की बात करते हैं तेजस्वी यादव, इनके पिताजी ने तो 10 लाख से ज्यादा पलायन करा दिए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर है आरजेडी के साथ? वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर, वो भरोसा कहीं ना कहीं उतना सजग नहीं है आरजेडी के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिसका बीजेपी खासतौर पर फायदा उठा रही है पॉलिटिकली। देखिए अमीश देवगन जी, तो आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही आप गुड लुकिंग और गुड डीड्स के आदमी हैं, हम आपकी कदर करते हैं। और अब बहुत बैलेंस तरीके से आपने ये सवाल पूछा, उसकी हम सराहना करते हैं। जहाँ तक सवाल है जेपी नड्डा जी का, वो हमारे भी मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब रही बात कि इन्होंने कहा उनके पिताजी की बात, अरे भाई क्यों पिताजी पे या दादाजी पे हम क्यों जा रहे हैं? सामने वाला एक युवा, एक दमदार, एक शानदार, एक जानदार, एक दबंग व्यक्तित्व का यूथ ब्रिगेड का मालिक, वो सामने आ रहा है नया नेतृत्व लेके, नई सरकार के लिए बदलाव की इस घड़ी में, परिवर्तन की घड़ी में क्रांतिमय परिणाम लेता हुआ सामने आ रहा है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उस पर पहले विश्वास करो। आपने सुना है ना, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। एक बार विश्वास तो करो उसको। आपने कहा या उन्होंने कहा कि साहब 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? अच्छा, मान लीजिए 10 लाख नौकरी देने की संभावना नहीं है अमीश जी, तो ये बताइए कि फिर दूसरे दिन ही हमारी एक्ट ऑफ गॉड की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 19 लाख नौकरी की घोषणा कैसे कर दी? और दूसरे दिन ही की। उस चक्कर में कई हमारे बीजेपी के दोस्त मित्रगण बिहार में, हमारे बीजेपी परिवार के कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग दरवाजे के अंदर छुप गए, यानी कि उनको पता भी नहीं कि ये घोषणा होने वाली है। आपने जिस सवाल का जिक्र करा, घोषणा आपने जिस सवाल का जिक्र करा, हो सकता है जेपी नड्डा ये कार्यक्रम देख रहे हो, उनको लगेगा कि ये शायद सवाल मैंने आप ही से पूछ के उनसे पूछ लिया। एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में मैंने ये सवाल पूछा उनसे, और मैंने पूछा कि आप लोगों ने 19 लाख रोजगारों की जो घोषणा करी, तो उन्होंने बोला वो रोजगार है, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे, हम 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। ये नौकरी की बात नहीं है, और बिना होमवर्क करे हम कोई काम नहीं करते। हमने लोगों को गैस दी, हमने लोगों को चूल्हे दिए, हमने लोगों को बिजली दी, हमने जनधन अकाउंट खुलवाए, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला। सब प्लानिंग थी, सब प्लानिंग थी, हम हवाई बातें नहीं करते। ये उनका जवाब था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। देवगन जी, मैं आपको बता दूं कि जो इसने युवा नेतृत्व, जिस यूथ ब्रिगेड का हिस्सा हमारा बिहारी बाबू का बेटा बिहार पुत्र लव सिन्हा भी हैं जी, पटना बांकीपुर से, जो उनके पास बिहार का आशीर्वाद है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त संभावना है उनके महाविजयी होने की। जैसे कि आपके हमारे अपने राजद की या महागठबंधन के महाविजयी होने के में कोई शक नहीं है लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा उसका नेतृत्व जो है हमारा अपना तेजस्वी यादव, इनकी टीम पूरा रिसर्च वर्क करके प्रोफेशनल से, यार सारे प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से, सबसे पूछ के राय मशवरा करके कई बार बैठकर ये बातें सामने, और सामने फिर आपके दर्पण रखा है उन्होंने।
उन्होंने कहा 3 लाख तो करीब शिक्षकों की नौकरी खाली है, जो अभी बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे हैं उसे भरेंगे। 1 लाख करीब स्वास्थ्य कर्मियों की खाली है। बिहार में 70% डॉक्टर्स, 70% नर्सेज की कमी है, 60% डॉक्टर्स की कमी है। हमारे बिहार में आपने देखा कि इंजीनियरिंग विभाग में कितने लोगों की जॉब खाली। यही सब अगर पूरा कर दें तो 4-5 लाख तो इसमें हो जाता है। बाकी 4-5 लाख और अगर क्रिएट करना है तो हमारे बीजेपी के दोस्तों ने भी कहा है, जैसे उन्होंने कहा 19 लाख में रोजगार के अवसर हैं, यानी 4-5 लाख रोजगार हैं, और बाकी 15 लाख करीब 12-13 लाख जो हैं वो आपके रोजगार के अवसर हैं। यानी अवसर का मतलब ये है, हम समझते हैं कि वो कहेंगे देखो सामने पकौड़ा तल रहा है ना, ये अवसर है, जाके तुम भी पकौड़े तलो, पकौड़े बनाओ, तुमको रोजगार मिल गया। तारे देखो, ये तारा दिखा दिया, अब तारे तोड़ लो, ये अवसर है। अब मैं कह रहा हूं सामने वाला जो कह रहा अपनी है तो उसको चुटीली भाषा में, आप देवगन जी एक मिनट में देवगन जी अपनी देवगन जी मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, 1 मिनट में। अब मैं जानता हूं बाकी लोगों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता हूं, इंटरप्ट भी नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं एक मौका दो, अभी सरकार सामने आ रही है, सामने आके करेगा, मान लिए करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो आज तो जो जनता को और ख़ासकर यंगर जनरेशन को अपनी वोट की ताकत का एहसास हो चुका है, फिर वो सामने आएंगे और फिर उसी हिसाब से हिसाब किताब करेंगे, आंकलन करेंगे। सिन्हा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को तो हमने काफ़ी कवर किया, अब आपके पुत्र की पॉलिटिक्स को भी हम कवर करेंगे। आप भी भरी जवानी में राजनीति में आ गए, और मुझे याद है उस दौर के अंदर जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तब आपका करियर उड़ान पर था, ढलान पे नहीं है। अक्सर बॉलीवुड में ऐसा होता है, जब करियर ढलान पे होता है तो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। आप अपने करियर की उड़ान पर राजनीति आप में बहुत अच्छे हैं। आप अपने जो आपका फिल्मी जीवन था उसकी उड़ान पर, जब आपको फिल्में मिल रही थी, आपको काम मिल रहा था, आप चल रहे थे, तब आप फिल्मों से निकलकर आप राजनीति में आए, और आपने रूलिंग पार्टी को नहीं चुना था, उस समय विपक्ष की पार्टी को चुना था, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुना था। आपके पुत्र, उनका भी फ्लरिशिंग करियर होगा, लेकिन अब वो राजनीति में संभावनाएं तलाश रहे हैं, वो भी इस जवानी में। तो क्या ये आपने उनको सीख दी या आपने फोर्स करा कि लड़ना ही लड़ना पड़ेगा? लड़े कैसे वो चुनाव, वो कहानी जरा बतानी पड़ेगी आपको। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट हो, और आप हमें बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत सालों से पहचानते हो। आपने हमें कहा और हमारी सराहना की, प्रशंसा की, मैं उसकी सराहना करता हूँ। रही बात कि मैं उस वक्त भारत के महान क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भारतीय राजनीति में आया, और उसके बाद ये भी आपने ठीक कहा कि हमारा ये मानना था और लोगों से सीखा था कि अगर राजनीति में जाना है तो विपक्ष के रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं, आगे बढ़ता हूं। और दूसरा, अगर राजनीति से अगर कभी सत्ता हासिल हो जाए तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज तक कई बातों से आप अमीश देवगन जी मेरे से सहमत हों या सहमत नहीं हों, मगर आपने आज तक कभी किसी किस्म का कोई आरोप या मुझ पर इल्ज़ाम नहीं सुना होगा आज तक। मैं उस बात पर कायम रहता हूँ। आप देखें, हमारा पुत्र जो बिहारी बाबू का बिहार पुत्र लव सिन्हा सामने आए हैं, वो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, सेल्फ मेड हैं, और उनके अंदर काफ़ी लगन है, बिहार के प्रति प्यार है। अच्छा, आपने फोर्स किया था या खुद आए? हमारी शक्ति है। नहीं, ये बिहार के लोगों के, जनता जनार्दन के डिमांड पर, हमारे कांग्रेस परिवार के कमांड पे वो आए, उन्हें लाया गया, लेकिन बहुत खुशी खुशी आए। और सबसे बड़ी बात अमीश जी ये कह दूं कि वो जब यहाँ आए हैं तो मुड़ के जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आगे बढ़ने और आगे जाने के लिए ही आए हैं, और सबसे बड़ी बात सेवा के लिए आए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कोई अगर आता है और वो भी ऑपोजिशन के ज़रिए आता है तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लोग बिहार से जाते हैं तो कहते हैं पलायन कर रहे हैं, बिहार का काम बिहार से बाहर जा रहा है। अब कोई बिहार अगर आ रहा है और काम करना चाह रहा है और सेवा करना चाह रहा है और सेवा भावना और सेवा भक्ति से आ रहा है, तो मैं समझता हूँ उसकी सराहना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ
आप भी उसके लिए उसकी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम फॉर हिज इलेक्शन रिजल्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली करी और उस रैली में बोला कि ये वो लोग हैं महागठबंधन वाले जो भारत माता की जय और जय श्री राम के खिलाफ खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैं फिर कहता हूँ, जैसे मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे भी दोस्त हैं, समाज के दोस्त हैं, देश के मुखिया हैं। चुनाव की घड़ी में ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। मैं तो इधर के लोगों को भी कहता हूँ और उधर के लोगों को भी कहता हूँ, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, बाप ने किया और जंगल तुम्हारे दादा ने ये किया, जब लोगों को याद भी नहीं है। अभी हम लोग को बात करनी चाहिए अभी इन 15 सालों में क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और दूसरी बात क्यों नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जब नहीं किया है और अगर कहीं थकान महसूस हो रही है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, नए लोगों को आने दीजिए, युवा पीढ़ी के लोगों को आने दीजिए, यंगर जनरेशन को आने दीजिए। अभी प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के इन मुद्दों के वक्त घड़ी में अभी वो 370 या ये धारा ट्रिपल तलाक या तरह तरह की बातें करते हैं, या कभी चाइना की बात करें, पूरा देश के जवानों को सलाम करता है। इसी चुनाव में जिस पार्टी से आप आते हैं, कांग्रेस ने जिन्ना के समर्थक उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया, उस पर बीजेपी के कई नेताओं ने तंज करा, उस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तंज किया, गिरिराज सिंह ने भी तंज किया। मेरा आपसे सवाल यह है कि पर यह भी तो देश के मुद्दे हैं, क्योंकि क्या आपको लगता नहीं है कि जो सबूत मांगे गए पुलवामा अटैक के, वो सब भी एक मुद्दा है। और जब पाकिस्तान अब कह रहा है कि हाँ पुलवामा अटैक हम ही ने करा था, और उस समय जब अभिनंदन को पकड़ लिया था, पाकिस्तान की सदन में यह बात हुई कि भारत 9 बजे तक रात को अटैक कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दीजिए। ये मुद्दे हैं जिन लोगों ने सबूत मांगे। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी के हाथ में तो ये मौका लगेगा तो सवाल पूछेगी वो? और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, आप तो बीजेपी में लंबे अरसे तक रहे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है श्री राम और राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ी हुई है, और श्री राम की जब रथ यात्रा एल के अडवाणी ने निकाली, आप तो खुद साथ में रहते थे। देखिए अमित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि सही है, बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे अरसे तक रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली मेरा पहला परिवार रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में भारत रत्न नानाजी देशमुख लेकर गए थे, भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी से ट्रेनिंग हासिल की हमने, मेरा लालन पालन हुआ वहाँ पे। अभी कुछ बातों पे, कुछ सिद्धांतों के आधार पे, कुछ हमने जब जनहित में बातें की, नोटबंदी की या कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी पे, उन बातों पे, या फिर मुझसे बगैर राय मशवरा किए हुए जैसे मुझे लगा कि मैं देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज से जीता हुआ इंसान, उसको आपने टिकट नहीं देने की बात की। हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, अच्छे आदमी हैं, रविशंकर प्रसाद जी को आपने टिकट दिया, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं दी। मुझे कहा आप राज्यसभा में चले जाओ, मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ कि राज्यसभा से लोकसभा में आया, इतने हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज से जीता हूँ कंट्री में, उसके बाद फिर कहते हो आप राज्यसभा जाओ। बहरहाल अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं एक सही दिशा में आ गया हूँ, सही लोगों के पास आ गया हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है, और मुझे इसका कोई दुख नहीं, अफसोस नहीं है। मेरा प्यार अभी भी बरकरार है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और नेताओं के लिए। अब रही बात कि आपने कहा कि जो राम मंदिर, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो तो मूड ऑफ द नेशन है, लेकिन बिहार में भी प्राथमिकता का सवाल है जी। अभी यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं फिल्म की भाषा में, यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, मुफलिसी मुद्दा है, यहाँ पे किसानों की जो बदहाली है वो मुद्दा है, यहाँ पे हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है, हर दूसरा नौजवान बेरोजगार क्यों है, ये मुद्दा है। आपने बहुत सारे वायदे के स्पेशल पैकेज देने का, वो नहीं है, वो मुद्दा है। आपने स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात की, वो मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी प्रायोरिटी है चुनाव की घड़ी में, अब उन पे अभी आप जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं चाइना का नाम वहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ पे चाइना का नाम लेते हैं आप। तो चाइना का नाम अगर लेते हैं तो थोड़ा अभी
प्रायोरिटी वो नहीं है ना, अभी वो समय नहीं है। बिहार में चुनाव ये फिर बाद में कीजिएगा ना, आपको कौन मना करता है। हम तो अपने सलाम जी, देश की सेना को और बिहार के रेजिमेंट के हमारे इतने शहीद हुए हैं, हम सबको सलाम करते हैं। एक आखिरी सवाल हिसाब से होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, आप अपने फिल्मी अंदाज के लिए तो बड़ा जाना जाते हैं, तो इस पूरे चुनावी मूड को देखकर आपको कौन सा डायलॉग, कौन सा गीत याद आता है? क्या कहना चाहते हैं आप अपने अंदाज में? खामोश तो आप इस बार करेंगे, जब बिहार की जनता किसी ना किसी को तो खामोश करेगी, वो आपका बड़ा फेमस डायलॉग है, लेकिन आप आखिरी लाइन क्या कहना खामोश चाहते हैं? अवश्य करेगी। महागठबंधन महाविजयी होगी और मैं महागठबंधन के महाविजयी की मंगलमय कामना करता हुआ दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और कवि दुष्यंत की आखिरी दो पंक्तियां मैं युवा पीढ़ी को ही समर्पित करता हूं, नौजवानों को, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम अपने तमाम विरोधियों को एकजुट और एकजुट होकर खामोश कर दें, बस यही कामना है, शुभकामना, प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद अमीश देवगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपके साथ साथ स्वागत करते हैं चिराग पासवान का। चिराग, आपको मैं यही कह रहा था, आपने चिराग का जिक्र किया, चिराग पासवान मेरे साथ हैं, तो चुनाव की बेला में उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? आप तो उनसे बड़े हैं और आपकी फिल्म इंडस्ट्री से ही आते हैं। चिराग मानता हूं, चिराग को तो मैं बहुत मानता हूं। चिराग बहुत संभ्रांत है, बहुत अच्छा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, उसने तरक्की की है, उसकी भाषा की पकड़, उसकी पॉलिटिक्स की मैच्योरिटी बहुत ही काबिल तारीफ है। रामविलास पासवान जी तो हमारे बड़े भाई समान रहे, हमेशा हमें कहते थे राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, हम लोग एक दूसरे को कहते थे, वो तो उस पर नाज करते ही थे। लेकिन हम भी पार्लियामेंट में जहाँ जहाँ चिराग को देखते रहे, चिराग की हमेशा प्रशंसा की। और आज भी इस घड़ी में अमीश देवगन जी आपने मिला दिया है, इस घड़ी में मैं अपने चिराग को या चश्मे चिराग को मैं बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूं। चिराग, थैंक यू सर, थैंक यू। इनका गला खराब है बड़ा ज्यादा, और आज पर हमने इनको पकड़ लिया, हमने बोला आज आपको हम जाने ही नहीं देंगे, हुआ है, गला बड़ा खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत घड़ी में ऐसा होता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब, खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरू में चिराग का ही जिक्र किया था, यानी चिराग मेच्चर नहीं, लेकिन हम चिराग को अपने कार्यक्रम में ले आए। चिराग पासवान, आपका स्वागत है, और मुझे पता है आपका गला भी खराब है, लेकिन मेरे अनुरोध पर आप कार्यक्रम में आए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान, आपसे मेरा पहला सवाल यह है, आप किंग बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं या किंग मेकर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं? चिराग पासवान की जंग क्या है, पॉलिटिकल जंग? मुझे लगता है मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसकी जो टैगलाइन है, वो आई थिंक वो टैगलाइन आपके सवाल का जवाब देती है कि वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, मैं लड़ रहा हूँ बिहार पर नाज करने के लिए। तो मेरी लड़ाई बिहार पर नाज करने की है, बिहारी अस्मिता की है, बिहार के खोए हुए गौरव और सम्मान की है। जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है, उस शब्द का सम्मान वापस लाने की है। तभी मैं हर एक जगह मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैंने अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी युवा बिहारी मैंने ऐड किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप जानते हैं अमीश भाई, दिल्ली, मुंबई, दूसरे प्रदेशों में आप देखें, बिहारी शब्द को ही गाली बना दिया गया था, और जिस तरीके से दूसरे को अपमानित करना होता था, बोलते हैं बिहारी जा रहा है, बिहारी जा रहा है। मेरे लिए चिंता का विषय था कि क्यों भाई किसी पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी बुलाने में, महाराष्ट्र वाले प्राइड से बोलते हैं कि हम मराठी हैं, तो ये बिहार के लोगों के साथ ही क्यों? तो मेरी लड़ाई, जो आपने सवाल पूछा, मेरी लड़ाई ना किंग की है, ना लड़ाई बिहारी और बिहार को फर्स्ट बनाने की है। इंटरेस्टिंग, लेकिन एलजेपी का एक जनाधार है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ जनाधार हो, उसका राजनीति में सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपका उतना जनाधार भी नहीं है कि आप सरकार खुद अपने बूते पे बना पाए।
लेकिन आपका इतना जनाधार है कि अब सरकार बिना बना और बिगाड़ पाए, क्योंकि आप कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मेरे दिल में तो नरेंद्र मोदी बसे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल में तो नीतीश कुमार बसे हैं। अब बताइए, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, आपके दिल में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के दिल में नीतीश कुमार, तो फाइनली चिराग पासवान को वही करना पड़ेगा जो बीजेपी आखिर में कहेगी। अमीश भाई, उसके लिए पहले भाजपा और जदयू की संख्या इतनी आनी ज़रूरी है। अब अगर आप एकदम टोटली पॉलिटिकली अगर आप इसकी बात करें तो मैं स्पष्ट कह दूं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना ले, असंभव है। नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद बन जाए, असंभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इतनी सीटें ही नहीं आएंगी आज की तारीख में कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं जितनी जगह सभाओं में गया हूँ, मेरी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ आ रही है, लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, और मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो एक आक्रोश मुझे देखने को मिल रहा है, ये मेरी बातों को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में भाजपा और जदयू मिलकर सरकार नहीं बना सकते। चिराग, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये दो युवराज तेजस्वी और राहुल गांधी जी, ये जंगल राज के युवराज हैं, लेकिन जेडीयू आपको भी युवराज कह रही है, बोला एक एलजेपी का भी युवराज है, तो जेडीयू का सटीक निशाना आप पर है जी, क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं क्या कहूँ, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को और खासतौर पर मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदत हो गई है मेरे ऊपर बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की, और अब शायद मुझे भी आदत हो गई है उनकी बातें सुनकर झेलने की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीश भाई देखिए, हकीकत है बिहार में आज की तारीख में आज़ादी के 73 साल के बाद भी अगर बिहार से पलायन नहीं रुकता, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए, सिर्फ हम बिहारियों को ही बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में बिहार का युवराज कौन है नहीं है ये मायने नहीं रखता। बिहारी अस्मिता की लड़ाई की जब मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट नहीं है, बिहार में अभी भी रोज़गार नहीं है, बिहार में अभी भी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली की कगार पर है। मुद्दे ये होने चाहिए। मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा मुझसे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे चिड़े हुए हैं, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं। जिस तरीके से मैं रोज़ उनके ऊपर मैं कोई ना कोई मैं बातें इस तरीके से कहता हूं, 7 निश्चय जो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की, बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना जिसको मैंने ही उजागर किया, और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और आयकर विभाग का कि उन्होंने इसके ऊपर जांच भी शुरू की। तो मुख्यमंत्री जी मुझसे परेशान है, पर मैं नैरेटिव को बदलने नहीं दूंगा। मेरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास रहेगा। मुख्यमंत्री जी मेरे वीडियोस वायरल करें, मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में जो कहना कहें, मेरे पिताजी की मृत्यु को लेकर जो कहना चाहें कहें, मैं सारी चीज़ों का बहुत ही संयम और शालीनता के साथ जवाब दूंगा, बट नैरेटिव नहीं बदलने देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव आपको छोटा भाई कह चुके हैं, आपको बड़ा भाई कह चुके हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे भाई की तरह है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ अगर मौका मिलेगा तो बिहार में सरकार बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं अमीश भाई। और ये देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा या मैं हमेशा उनको कहा है कि वो मेरे छोटे भाई हैं, और पारिवारिक संबंध एक तरफ होते हैं और राजनीतिक संबंध दूसरी तरफ होते हैं। तो उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो एक तरफ है, बट अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट कर दूं, 10 तारीख को संभवतः पुनः मेरी आपसे मुलाकात होगी। आप मेरा ही ये बाइट मुझे वापस दिखाइएगा। 10 तारीख के बाद महागठबंधन के साथ जाना असंभव है किसी भी कीमत पर। लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी जीता हुआ विधायक महागठबंधन के किसी भी नेता के लिए अपना समर्थन नहीं करेगा। बहरहाल मुद्दे की बात यह, सवाल आप ये मत पूछे कि लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन के साथ जा सकती है, आप ये पूछिए कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उनको 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने पुनः प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है, जैसे वो 2014 में बनना चाह रहे थे, और इसी चक्कर में 2-3 पलटियां वो खा चुके हैं। अभी तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, अभी तो मौजूदा प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी ब्रांड इमेज सबसे ज्यादा डेंट हुई है इस चुनाव के अंदर। इस समय तो मौजूदा प्रधानमंत्री उनको सीएम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग
आपका चिराग पासवान, आपका गला खराब है, किस दिन आपसे विस्तार से मैं बात करूंगा और आपका गला जल्दी ठीक हो। थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहिए, आपका गला स्वस्थ रहना चाहिए। अभी आखिरी दौर का चुनाव बाकी है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू चिराग पासवान एंड शॉटगन सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा, थैंक यू, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं ए.के. वाजपेयी, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक महागठबंधन के शत्रुघ्न सिन्हा थे, उसके बाद चिराग पासवान थे। मेरा पहला सवाल तो बीजेपी से होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शायद स्क्रीन पे नहीं है, तो मैं मृत्युंजय तिवारी का रुख करता हूं। मृत्युंजय तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के वो प्रचारक, जब वो मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं हवा बदल जाती है, और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे राउंड में जितनी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी ने करी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया, दूसरे राउंड के चुनाव में आरजेडी को भी खूब मशक्कत करनी पड़ी है। और आज उन्होंने एक नई बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि ये लोग भारत माता की जय के भी खिलाफ हैं, ये जय श्री राम के भी खिलाफ हैं। बोलिए क्या बोलेंगे मृत्युंजय तिवारी। देखिए अमीश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि जब सभा करते हैं तो हवा का रुख बदल देते हैं। हवा का रुख नहीं, हवा का रुख तो बिगड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई काम नहीं कर सकते हैं तब इनको भारत माता और श्री राम याद आते हैं। ये तो बिहार भारत की माता धरती नहीं याद आनी चाहिए मृत्युंजय जी। 130 भारत माता और श्री राम नहीं याद आने हम तो चाहिए। यही बोल रहे हैं, सुनिए ना भाई, आप तो सुनिए ना, कीजिएगा तो फिर काहे बुलाए हैं। 130 करोड़ भारतवासी भारत माँ के लाल हैं, और सारे भारतवासी भारत माता की जय और जय श्री राम, जय सीताराम ये करते हैं। हम लोग तो रोज रामायण पढ़ते हैं, राम के चरित्र का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन जो लोग राम के नाम पर वोट लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, अब तो बिहार की जनता ने हवा का रुख तेजस्वी यादव जी की ओर कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी को अपना काम बताना ही पड़ेगा, और ये बताना होगा कि उस समय प्रधानमंत्री जी कहां थे जब मजदूरों के पैर में छाले पड़ रहे थे, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर आ रहे थे। विपक्ष की बात पिछले 40 मिनट से हो रही है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, वो भी करीब करीब 25 मिनट थे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपके मित्र, आपके पार्टी में पूर्व सहयोगी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा कुछ देर पहले हमारे साथ थे, और शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला नरेंद्र मोदी जी मेरे मित्र हैं मेरे शो में, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो उनको देने पड़ेंगे, जो अब कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके पुत्र चुनाव भी लड़ रहे हैं। और अभी मृत्युंजय तिवारी ने यहां पर बोला कि हवा का रुख तेजस्वी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर ले, अब की बार नहीं हो पाएगा। देखिए, क्योंकि आज भारत माता की जय और जय श्री राम की बात आई। मैं अभी जवाब देता हूं इसका। देखिए, अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं आप ही के इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने अपने बात की शुरुआत किससे की थी? कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहां चिराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। मैं यही बताना चाहता हूं, लालू जी के शासनकाल में जानते हैं ये क्यों हुआ था? इसके आगे एक लाइन और जोड़ देता हूं, ये चिरागा क्यों नहीं था मयस्सर शहर के लिए? क्योंकि सारे चिराग उठा के रख लिए थे अपने घर के लिए। लालू यादव जी जब सत्ता में आए थे 30 साल पहले, तो कहे थे पूरे गरीब गुरबा के लिए करूंगा, फिर अपने को संकुचित करके एक वर्ग का नेता बनाया, फिर संकुचित करके एक जाति का नेता बनाया, और जब वास्तविक सत्ता की साझेदारी की बात आई तो अपनी जाति के भी किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया, सब कुछ अपने परिवार के अंदर केंद्रित कर लिया। इसीलिए मैंने कहा सारा चिराग जो था वो केवल अपने घर के लिए था। अब मैं इस पे कहना चाहता हूं, अभी मृत्युंजय जी ने तो अच्छी बात कही कि भाई सब लोग जय श्री राम और उसकी बात करते हैं, मगर मृत्युंजय जी से मैं कहना चाहूंगा, ये हम अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 1990 की दूरदर्शन की आर्काइव निकाल लीजिएगा, जो 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया था आडवाणी जी ने को। उसके बाद उन्होंने जो टीवी पे बोला था, कोई रामलला की बात नहीं होती, ये जात बिरादरी का देश है, और रामलला के भीतर गड़ा था क्या, ये रिकॉर्डेड है दूरदर्शन के आर्काइव से निकलवा लीजिएगा। उस जमाने में जो लोग कहते थे, आज मैं नहीं, एक मिनट में मैं सकारात्मक परिवर्तन मानता हूं
कि वो लालू प्रसाद यादव जी जो इस प्रकार की बात कहते थे, आज उनकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता आकर यह सकारात्मक बात कह रहे हैं भगवान राम के बारे में, तो मैं मानता हूं कि यह भारत की राजनीति में एक सकारात्मक युगांतर परिवर्तन हुआ है जिसे हम करने में सफल रहे हैं। परंतु आज बेरोजगारी और भूखमरी पर कहिए अमित देवगन जी, ये बताएंगे। अच्छा, बेरोजगारी अच्छा बताइए, उस सबसे निगेटिव रोजगार की दर कब थी? निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कब थी? जब सबसे ज्यादा अगर हम ये पूछ रहे हैं इंजीनियर और इंडस्ट्री ये बता दीजिए तो उस जमाने में विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? हाँ, वो भी बता रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान 14वें वित्त आयोग में समाप्त हो गया। अब जैसे आप कहें जो प्रावधान समाप्त हो गया, तब उसके लिए क्या हो सकता है? हाँ, जो विशेष डबल इंजन की सरकार में फायदा क्या मिला, ये बताइए। मैं बता रहा हूं भाई, विशेष राज्य के दर्जे की मांग आप लोग कर रहे हैं। अरे जिस देश में, जिस प्रदेश के पास इतना बेहतरीन मानव संसाधन, इतना बेहतरीन प्राकृतिक संसाधन था, उसमें आज महागठबंधन के लोगों ने 55 साल राज किया। उसके बाद कोई फैक्ट्री नहीं लगा कि हिमाचल देखिए विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति, ये स्थिति क्यों आई भाई? पुल पुलिया बह गया। अरे डबल इंजन से फायदा क्या मिला, ये बताइए। मैं रुक करता हूं, बता रहा हूं। अब डबल इंजन से फायदा बता देता हूं। सुधांशु, आप डबल इंजन का फायदा बता दीजिएगा। प्रेमचंद मिश्रा हैं एमएलसी बिहार के और कांग्रेस के नेता, मैं उनका रुख कर लेता हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रधानमंत्री की आज रैली हुई। जिन्हें भारत माता से दिक्कत है उनसे बिहार को दिक्कत है। जंगल राज के समर्थक भारत माता के नारे के भी खिलाफ हैं। मां भारती का जयकारा इन लोगों को रास नहीं आ रहा, ये कहा प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के अंदर, क्योंकि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग पॉइंट है। और आपके लोग तो वैसे ही सबूत मांगते हैं। 2019 से लेकर 2020 आ गया, लेकिन आपका सबूत मांगने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कभी एयर स्ट्राइक, कभी बालाकोट स्ट्राइक, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। कभी हमने अपने सेना के शौर्य के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब लेकिन बिहार की जनता इनको अच्छी तरह से पहचान गई। जुमलेबाज और धोखेबाज की सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है। पिछले 6 साल से मोदी जी ने क्या क्या वादा बिहार से किया, और जो 15 साल से बिहार की सत्ता में रहकर भाजपा जदयू करती रही है, उसमें से एक भी अगर वादा क्रियान्वयन हुआ हो, कोई एक काम पूरा किया हो, वो लोगों को आसपास नहीं दिखता है। ये तो भला हुआ कि कोरोना संकट आया, लॉकडाउन हुआ और लोगों की जब वापसी होने लगी तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। लोगों की समस्या सामने आज के डेट में रोजगार है, क्वालिटी एजुकेशन का ना होना है। बिहार के लोग हर साल पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। 30 लाख लोग अगर बिहार लौटे लॉकडाउन में, वो भी तब जब भाजपा जदयू की सरकार ने उन्हें बिहार आने से मना कर दिया था। ये इन चीजों का एक बड़ा बीजेपी के एक प्रभाव है। आज बीजेपी के एक प्रवक्ता ने ट्वीट भी किया, ये जंगल राज बनाम मंगल राज की लड़ाई है। जनता एनडीए को भारी गठबंधन से जिताए। संबित पात्रा का यह ट्वीट था, जंगल राज बनाम मंगल राज। का ट्वीट ऐसे ही आता रहता है। संबित पात्रा जी का ट्वीट ऐसे ही आता रहता है। मेरा यह स्पष्ट मानना है, आप किसे जंगल राज कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को जंगल राज कहा 20 साल भर पहले। सर्वोच्च न्यायालय की बात मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी की बात मानेंगे? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, बिहार में जंगल राज और 2 युवराजों को सिरे से नकारा है। बिहार में आज परिवारवाद और गुंडागर्दी हार रही है। और आपके पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता ने कहा यह जंगल राज बनाम मंगल राज की लड़ाई है। हाँ जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। पहले मैं प्रेमचंद जी की इन बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने ये बात कही, प्रवासी मजदूरों की बात। बिहार गरीब राज्य है, बिल्कुल मानता हूं। प्रदेश का सबसे अमीर राज्य कौन है? यहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहां तो सत्ता आपकी है। और वहां हजारों हजार लाखों मजदूरों को लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे छोड़ दिया गया। जाओ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। देश का सबसे अमीर राज्य, देश का सबसे धनवान राज्य, जहां देश की आर्थिक राजधानी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसने जिम्मेदारी निभाई है और किसने क्या किया है, वो सबने ट्रेन चलाई जिसमें बिहार के मजदूर वापस बिहार पार्टी ने टिकट दिया। जो महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के, एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड,
प्रेमचंद मिश्रा जी, जब महाराष्ट्र के ऊपर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि देखिए वहां से भी कितने लोग आ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने बोला महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कल को आपकी सरकार बिहार में बन गई, सपोज जैसा आप कह रहे हैं सरकार बन गई, आप बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तेजस्वी यादव वहां पे मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के अंदर भी आप पार्टनर है, महाराष्ट्र के अंदर भी आप पार्टनर है सरकार के अंदर, लेकिन राहुल गांधी ने बोला वो मेरी सरकार नहीं है, वो गठबंधन वाली सरकार है। गठबंधन वाली सरकारों में को तो आप अपनी सरकार मानते ही नहीं है। नहीं, आप दिखाइए कौन सी बात है उनकी। राहुल गांधी ने बोला जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी, देख लीजिए जी, ट्वीट करके पब्लिक आपको बताएगी जी। शब्द आपने बोला है, डोंट मिसकोट राहुल गांधी, डोंट मिसकोट, ही सेड राहुल गांधी कि हमारी सरकार नहीं है वहां पर, मिसकोट नहीं है, दिस इज द कोर्ट, द स्पोक्सपर्सन डज नॉट नो, ये मेरी गलती नहीं है सर। एक के बाद में उस डिबेट का हिस्सा थे, आपने कहा दिखाओ, एक के बाद में उस डिबेट का हिस्सा थे, सुधांशु त्रिवेदी उस डिबेट का हिस्सा थे, एक के बाद में उस डिबेट का हिस्सा थे, एलजेपी के सुधांशु त्रिवेदी इस डिबेट का हिस्सा थे जब ये हुआ था। एक सेकंड, ऐसे नहीं, सुनिए, ऐसे कैसे नहीं सर, आपके थोड़ी कहने से होगा। नहीं, मिसकोट नहीं करिए, मिसकोट नहीं, he said it, I will play this fight, बिल्कुल नहीं। अच्छा, I will play this fight, give me some time, I will play this fight। सुधांशु बोलिए, गलत करता है। एक सेकंड, एक के बाद में राहुल गांधी ने कहा था नहीं कहा था, एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड, हो सकता है बीजेपी का नजरिया राहुल गांधी की तरफ ऐसा ही हो, एक के बाद में बोलिए। बाइट भी चला, देखिए आपके चैनल ने बाइट भी चलाई थी, सुधांशु जी भी थे, हम भी थे उस डिबेट में, जब वो बाइट चली थी दोबारा चलवा दीजिए बाइट। मैं अभी चलवा दूंगा। कांग्रेस तो क्वेश्चनिंग करती है ना, कांग्रेस क्वेश्चनिंग करती है। देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस का जो मामला है वो तो बड़ा क्लियर है, राष्ट्रवाद इनके लिए पीछे हो जाता है, अपीजमेंट पहले हो जाती है, इसमें कहां दिक्कत है, ये तो सबको मालूम है। और इसीलिए अरे सुनिए ना मिश्रा जी, सुनिए, इसीलिए इनको जनता ने 44 सीट पे पहुंचा दिया है, इसीलिए पहुंचा दिया है। और देखिए सबसे पहले राष्ट्र होता है, देखिए बात समझिए, सबसे पहले राष्ट्र होता है, फिर पार्टी होती है, फिर व्यक्ति हित होता है, लेकिन कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में उल्टा है। और मैं नीतीश कुमार की बात करता हूं, ये वही नीतीश कुमार है जो 370 को अपोज करते थे, ये वही नीतीश कुमार है जो राम मंदिर को अपोज करते थे। क्यों बीजेपी इनको ढो रही है? बड़ी खबर आ रही है नीतीश की रैली में टमाटर और पत्थर चले हैं, ये खबर आ रही है। आई थिंक टमाटर और प्याज चले हैं, ये खबर आ रही है। ये शॉट्स हमारे पास हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। बिहार चुनाव पर बहुत बड़ी खबर है, नीतीश कुमार की रैली में चढ़े हैं। नीतीश कुमार ने फिर मंच से बोला आप छोड़ दीजिए लोगों को, ये लोग यही सब करने आते हैं। नीतीश कुमार की मधुबनी की रैली में सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने बोला छोड़ दीजिए इन लोगों को, ये एक सेक्शन है जो यही सब कुछ करने आता है, ये यही सब कुछ करने आते हैं, यानी ये अराजक तत्व है, ये नीतीश कुमार ने कहा। कुछ प्याज फेंके गए, वो विजुअल्स में आप देख सकते हैं। क्विकली मैं सुधांशु त्रिवेदी आपका रिएक्शन लेता हूं। नीतीश की रैली में ये चला है, मौजूदा सीएम है, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ हवा है। कहना चाहूंगा नीतीश तो मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन नीतीशवा तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा भिन्न कहना चाहूंगा। ये राजनीति में बहुत गलत ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। किसी भी दल के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि दूसरे दल की रैली में 25-30 अपने आदमी पहुंचा देना। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। और जो भी प्रतिक्रिया करनी, मैं कह रहा हूं भाई, आप मतदान के दिन अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की रैलियों के मंच से बोलिए। अब ये पत्थर फेंकना, प्याज फेंकना, ये टमाटर फेंकना, प्रेमचंद मिश्रा, ठीक है सुधांशु, मेरी बात, प्रेमचंद मिश्रा, देन मृत्युंजय तिवारी। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए सुधांशु, कंप्लीट करिए। सुधांशु कंप्लीट करिए, 5 सेकंड सुधांशु, 5 सेकंड मैं कंप्लीट करता हूं। देखिए, जो प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी को मिसकोट किया गया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभिजीत बनर्जी जो अंतरराष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे, उनसे राहुल गांधी जी ने संवाद किया था। और जब मुंबई के मजदूरों की बात हुई थी, अभिजीत बनर्जी जी ने कहा था कि यह स्थानीय सरकार का विषय है। और मैं दर्शकों से कहूंगा ना, हमारी मानिए ना प्रेमचंद जी की, जाइए इंटरनेट का जमाना है आजकल, देख लीजिए क्या राहुल गांधी पब्लिक देख रही है जी, अभिजीत बनर्जी ने बोला, पब्लिक देख रही है, ट्वीट कर दिया गया वीडियो। ये जनता जनार्दन है जी, यहां पर सब हो जाता है। प्रेमचंद मिश्रा, आपसे मेरा सवाल, जो नीतीश की रैली में, नीतीश कुमार मौजूदा सीएम की रैली में चले, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। आप राजनीतिक मतभेद रखिए,
लेकिन जो कुछ भी आज मधुबनी के हरलाखी में नीतीश जी की सभा में जिन लोगों ने भी किया है वो गलत है। किसी भी नेता के सभा को डिस्टर्ब करना या कुछ और, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आई थिंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए इस पर बयान दिया है, चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो चाहे बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हो। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैच्योरिटी ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार हम नेताओं को बहुत सुधांशु जी के साथ भी मेरे तीखे वाद विवाद हुआ है और प्रेमचंद जी के साथ भी हुआ है, वाजपेयी जी के साथ भी हुआ है, मृत्युंजय जी के साथ भी हुआ है, लेकिन आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू प्रेमचंद मिश्रा एंड सुधांशु त्रिवेदी कि इस विषय पर आप दोनों की राय एक है। एज अ मैच्योर पॉलिटिशियन आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी मस्ट, और एक स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इस देश के अंदर। बहुत आपने इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा, ऐसा कम देखने को मिलता है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, छोटे से अंतराल के बाद वापस आ